Hello friends, how are you? Welcome to our YouTube channel Dhyan Commerce, the key of success. Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications. Thank you. जय माता जी डियर स्टूडेंट, स्क्रीन पे आप देख रहे हो क्वेश्चन नंबर 9 आस्था एनाना एडमिशन ऑफ पार्टनर का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। सेम रेफरेंस आपको इलस्ट्रेशन 9 घर पे प्रिपेयर करना है। 1 से 9 एडजस्टमेंट है बच्चों और नेसेसरी अकाउंट प्रिपेयर करना है। तो यहाँ से बच्चों क्वेश्चन पूरा आप नोट डाउन कर सकते हो या इसकी पीडीएफ इमेज स्क्रीनशॉट ले सकते हो। नेक्स्ट वीडियो स्लाइड के अंदर बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 आस्था एनाना सोनू नाम का जो पार्टनर एंटर हुआ उसके साथ मैं आपको व्हाइट बोर्ड पे एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। जय माता जी डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन लेक्चर ऑफ ध्यान कॉमर्स। फ्रेंड्स आपका स्वागत है 12 कॉमर्स के अंदर बच्चों एडमिशन ऑफ पार्टनर में। आज नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9। होमवर्क में आपको इलस्ट्रेशन 23 करना है, जीएसबी बुक पेज नंबर 209। अगर बच्चों आप डायरेक्ट ऑनलाइन लेक्चर देख रहे हो तो लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैंने इसकी पीडीएफ इमेज रखी है, वो क्वेश्चन आप नोट डाउन कर सकते हो, इमेज में से फोटो खींच सकते हो। ठीक है बच्चों, अब आपको बच्चों एडमिशन ऑफ पार्टनर के हमने लास्ट लेक्चर से फुल सम स्टार्ट किया है तो आपके सामने अकाउंट्स मैंने रेडी रखे हैं। हर एक सम के अंदर अब आपको सबसे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट, कैश अकाउंट और बैलेंस शीट बना के रखनी है। अब ये जो अकाउंट्स बनाए बच्चों उसमें पार्टनर कैपिटल के साथ करंट अकाउंट इन्फॉर्मेशन में हो तो आपको कैपिटल की जगह पे करंट अकाउंट बनाना है। इन दिस कंडीशन कैपिटल फिक्स हो जाएगा। ऑलरेडी बच्चों फाइनल अकाउंट में आपने देखा हुआ है, तो करंट अकाउंट वाला एक क्वेश्चन भी बच्चों मैं आगे लूंगा। अब बच्चों आप टेक्स्ट बुक, फुल स्केप बुक और कैलकुलेटर के साथ रेडी हो जाओ। आपको बच्चों ये टॉपिक को फुल 8 मार्क्स में कवर करने के लिए मैंने आपको कुछ स्टेप समझाए थे। तो सबसे पहला स्टेप है बच्चों ओपन नेसेसरी अकाउंट। अब बच्चों मैं क्वेश्चन को रीडिंग करने जा रहा हूँ, टेक्स्ट बुक की कॉपी मेरे पास है, मैं रीड कर रहा हूँ। आस्था एंड आहना आर पार्टनर्स इन द फर्म। दो पार्टनर है बच्चों, आस्था आहना। दर बैलेंस शीट ऑन 31 मार्च 17 एज अंडर। फिर आपके पास एक बैलेंस शीट है बच्चों जिसमें अलग अलग इन्फॉर्मेशन है। तो यहाँ मैंने आस्था और आहना कैपिटल में नाम लिखा है। जैसे बच्चों पेज घुमाया, दे एडमिटेड सोनू एज अ न्यू पार्टनर और 1/4/17। सोनू नई पार्टनर है बच्चों, तो यहाँ सोनू पार्टनर की कॉलम मैंने ऐड किया, ऊपर लिखा हुआ है न्यू पार्टनर। और बैलेंस शीट में बच्चों हमें बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी है ऑन 1/4/17। ठीक है, आगे जाते हैं बच्चों। 1 से 9 एडजस्टमेंट है, नीचे लिखा है प्रिपेयर नेसेसरी अकाउंट एंड बैलेंस शीट। जर्नल एंट्री बच्चों क्वेश्चन 8 में मांगी थी तो भी मैंने नहीं करवाई थी। कभी बच्चों एंट्री बोर्ड के एग्जाम में नहीं आती है, अगर एंट्री पूछी जाए बच्चों तो क्वेश्चन बहुत लेंथी हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करवा रहा हूं बच्चों। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है गुडविल का और नया पार्टनर कैश लाए उसका। चलो बच्चों मैं क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूं, नजर अंदर सबकी। सबसे पहले एडजस्टमेंट लेने से पहले स्टेप नंबर 1 प्रिपेयर नेसेसरी अकाउंट। स्टेप नंबर 2 ओल्ड बैलेंस शीट में से ओल्ड पार्टनर की कैपिटल एंड कैश बैलेंस को अकाउंट में ट्रांसफर करो। ठीक है, तो ओल्ड बैलेंस शीट के अंदर बच्चों दोनों पार्टनर का कैपिटल है 76,000 एंड 4,800। पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट साइड बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। पहले पार्टनर का कैपिटल है बच्चों 76,000, थोड़ी जगह की लिमिटेशन रहती है बच्चों। सेकंड पार्टनर का कैपिटल का बैलेंस है 48,400 और नया पार्टनर बच्चों एंटर हो रहा है तो उसका बैलेंस अवेलेबल नहीं है। उसके बाद बच्चों मेरा ध्यान जा रहा है बैलेंस शीट में असेट साइड, जिसमें से मैंने सेकंड कैश बैलेंस डेबिट साइड ट्रांसफर किया है टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। वैल्यू है बच्चों कैश बैलेंस का आई थिंक 16,000। ये बच्चों स्टेप नंबर 2 जिसके अंदर कैश बैलेंस और पार्टनर्स कैपिटल पूरे हुए। अब उसके बाद बच्चों स्टेप नंबर 3, अगर ओल्ड बैलेंस शीट में ओल्ड गुडविल पार्टनर की अवेलेबल हो बच्चों तो ओल्ड गुडविल पार्टनर ओल्ड रेशियो में अपने कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। क्यों? क्योंकि बच्चों उन्होंने इतने साल से मेहनत की है, अब नया पार्टनर एंटर हो रहा है तो नई गुडविल और नए पार्टनर का शेयर अलग से काउंट करते हैं। तो स्टेप नंबर 3 में क्या रखोगे, ओल्ड गुडविल आप ही बैलेंस शीट में, ओल्ड पार्टनर के भी डेबिट साइड डिस्ट्रीब्यूट कर दो। यस, ओल्ड गुडविल है बच्चों 8400, तो यहाँ लिखूंगा मैं टू गुडविल अकाउंट। 84,000 को बच्चों ओल्ड रेशियो में लेना है। ओल्ड रेशियो सम में अवेलेबल नहीं है, तो ओल्ड रेशियो अवेलेबल ना हो बच्चों तो वो रेशियो लेना है हमें 1:1 इक्वल एज्यूम करना है। 8400 को आप 1:1 में डिवाइड करोगे बच्चों तो वैल्यू आएगी यस 4200 4200। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। स्टेप नंबर 1 प्रिपेयर नेसेसरी अकाउंट। स्टेप नंबर 2 ट्रांसफर कैश बैलेंस एंड कैपिटल बैलेंस इनटू ओल्ड पार्टनर कैपिटल एंड कैश अकाउंट। थर्ड स्टेप ओल्ड गुडविल को ओल्ड पार्टनर के रेशियो में, ओल्ड रेशियो में पार्टनर के भी डिवाइड किया।
अब बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट है फोर्थ, एडजस्टमेंट लेना, और उसमें सबसे पहले नया पार्टनर बिजनेस में जब एंटर होता है बच्चों तो कैश लाएगा और गुडविल, वो पॉइंट ये सम का सबसे इंपॉर्टेंट है, उसमें आपको ध्यान रखना है। अब बच्चों मैं रीडिंग कर रहा हूं, एडजस्टमेंट नंबर 1, सोनू विल ब्रिंग 80,000 एज अ कैपिटल एंड 7,200 शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। अब बच्चों जैसे एडजस्टमेंट आए उससे पहले आपको याद रखना है, अगर सम में ओल्ड सेक्रीफाइस रेशियो एंड ओल्ड रेशियो दोनों गिवन है कि नहीं वो देख लेना है, न्यू प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो गिवन है कि नहीं वो देख लेना है। तो मेरा ध्यान जा रहा है बच्चों, एडजस्टमेंट पढ़ने से पहले न्यू प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो 433, ओल्ड रेशियो हमने एज्यूम किया 1:1, सेक्रीफाइसिंग रेशियो दिया नहीं है। तो चौथे स्टेप में एडजस्टमेंट से पहले बच्चों मुझे सबसे पहले फाइंड करना है सेक्रीफाइसिंग रेशियो, ये जगह है उसमें कर रहा हूँ बच्चों, जिसका फॉर्मूला है ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। ठीक है बच्चों, अब पहले ओल्ड शेयर कितना है बच्चों, तो पार्टनर का ओल्ड शेयर अवेलेबल है 1:1। पार्टनर का नाम है बच्चों, पहला पार्टनर आस्था और दूसरा पार्टनर है, थोड़ी जगह छोड़ के लेते हैं बच्चों, आहना। ठीक है, अब 1:1 रेशियो है बच्चों, तो 1:1 को कैसे लिखोगे ओल्ड शेयर में, 1/2 1/2। और नया प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो बच्चों उन्होंने दिया है तीनों पार्टनर का, एडजस्टमेंट 2 में है 433। तो इसमें आहना का वैल्यू आएगा और आस्था का आएगा बच्चों, पहले 4 + 3 आई थिंक 10, और सेकंड आहना में आएगा बच्चों 3 पार्ट 3/10। क्लियर बच्चों, अब इसका मैं बच्चों एलसीएम निकालता हूँ, यस क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले, 10 2 ज़ा 20, 10 1 ज़ा 10, 4 2 ज़ा 8, वैल्यू आएगी बच्चों 2/20। सेकंड में बच्चों आई थिंक सेम एलसीएम 20, 10 1 ज़ा 10, 3 2 ज़ा 6, वैल्यू आएगी 4/20। ये हो गया बच्चों दोनों का सेक्रीफाइसिंग रेशियो। हाँ, अब इसको बच्चों और छोटा करना हो तो डिनोमीटर निकाल दो, 2:4, और छोटा करोगे तो बच्चों आई थिंक 1:2 इज द सेक्रीफाइसिंग रेशियो। यस बच्चों एकदम सही है, मैंने चेक कर लिया। अब सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्यों फाइंड किया जाता है बच्चों, तो जो भी नया पार्टनर बिजनेस में अपने पार्ट का गुडविल लाता है, हमेशा नई गुडविल ओल्ड पार्टनर के बीच सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बांटना है। उसके सिवा बच्चों ओल्ड गुडविल हो, कोई भी रिजर्व हो, सबके लिए आपको ओल्ड प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो यूज करना है। खाली नए पार्टनर की नई गुडविल सेक्रीफाइसिंग रेशियो में जरूरत पड़ती है, इसलिए मैंने ये फाइंड किया। ठीक है, चलो अब मेरे पास बच्चों ओल्ड रेशियो और न्यू शेयर के ऊपर से सेक्रीफाइसिंग रेशियो आ गया है। अब बच्चों एक सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां गिन लेता हूं, न्यू पार्टनर कैश, यस कैपिटल एज अ कैश कितना लाया है, तो क्वेश्चन 1 के अंदर बच्चों एडजस्टमेंट 1 में 80,000 रुपीज़ लाया है कैपिटल, और उसके बाद बच्चों गुडविल कितना लाया है, तो गुडविल लाया है ₹7,200। अब बच्चों ये सम का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है एडजस्टमेंट नंबर 3, जिसमें आपको फर्म की नई गुडविल दी हुई है, न्यू गुडविल ऑफ फर्म ₹40,000। अब बच्चों जब नई फर्म की गुडविल 40,000 है तो आपको ये देखना है कि नया पार्टनर जो गुडविल लाया है वो पूरी लाया है। तो अब बच्चों सही में नए पार्टनर का शेयर कितना होगा, न्यू शेयर ऑफ गुडविल ऑफ न्यू पार्टनर रुशिल, यस सोनू नाम है बच्चों, सोनू इक्वल टू 40,000 इंटू सोनू का पार्ट कितना है बच्चों, नए प्रॉफिट एंड लॉस में 3/10 करोगे बच्चों तो आई थिंक 12,000 आएगा। मैं चेक कर लेता हूं बच्चों कैलकुलेटर से, यस सही है बच्चों 12,000। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आ गई सोनूज गुडविल। ठीक है बच्चों, मैं देख लेता हूँ, वीडियो पोस्ट करके मुझे नोट डाउन करना है। तो आप देख सकते हो ये सम का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, सोनू की टोटल गुडविल 12,000 है, जिसमें से वो 72,000 कैश लाया है। तो बच्चों यहाँ नोटिंग दिखा देता हूँ मैं 4 नंबर में, व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग न्यू गुडविल पार्शियली इन कैश, पार्शियली लावा बच्चों। ठीक है, तो सोनूज
तो न्यू गुडविल कितनी हुई, टोटल गुडविल है बच्चों 12,000, हाँ, लेस गुडविल इन कैश 7,200, नॉट ब्रिंग गुडविल जिसकी वैल्यू आएगी आई थिंक 4,200। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ऐसा कह सकते हैं बच्चों 48 रुपए की गुडविल नया पार्टनर लाया नहीं है। तो फिर से देख लो बच्चों, जैसे आपने पहला स्टेप लिखा प्रिपेयर अकाउंट याद रह जाता है, सेकंड स्टेप लिखा कैश और बैंक का बैलेंस लिखना एकदम इजी है। ओल्ड गुडविल जो बैलेंस शीट में ओल्ड पार्टनर के बीच डेबिट साइड डिस्ट्रीब्यूट कर दिया पार्टनर्स कैपिटल में, हो गया। चौथा स्टेप, अब बच्चों नए पार्टनर का गुडविल और कैश का एंट्री करना है, जिसके लिए सबसे पहले आपको सैक्रिफाइसिंग रेशियो फाइंड करना है, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। इसमें बच्चों दिक्कत थी, ओल्ड शेयर सम में नहीं दिया है, ना दिया हो तो दोनों पार्टनर के बीच 1:1 रेशियो करना है, 1/2 1/2। नया शेयर दिया था बच्चों, दोनों को मल्टीप्लाई करके वैल्यू निकाली तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो है 1/2। अब इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट है बच्चों नए पार्टनर का कैपिटल, जो नया पार्टनर लेके आया बच्चों 80,000 एज अ कैश और गुडविल लाया 7,200। अब बच्चों ये गुडविल पूरी है कि नहीं उस पता कैसे चला मुझे, तो नीचे नई गुडविल फर्म की टोटल दी हुई 40,000, मैंने सोनू का शेयर काउंट किया 40,000 × 3 / 10 12,000। अब होनी चाहिए 12, सोनू लाया मात्र 7,200। तो ये सम के अंदर बच्चों नया पॉइंट है, व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग न्यू गुडविल पार्शियल इन कैश। 12 में से 7,200 लाया, तो इसका मीनिंग ये हुआ बच्चों 4,800 गुडविल वो लाया नहीं है। तो अब बच्चों इसकी अकाउंटिंग एंट्री करके इफेक्ट देनी है, जिसके लिए बच्चों वीडियो पोस्ट करके आपको इसको नोट डाउन करना होगा। आप लिख लीजिए बच्चों, मैं इसको रफ करके आपके सामने यस गुडविल का एंट्री करने जा रहा हूं। यस, थोड़ा लिमिटेशन रहता है बच्चों बोर्ड पर रिकॉर्ड करना, अब ये निकाल देता हूं मैं। चलो अब बच्चों, अब मैं एंट्री करने जा रहा हूं, बराबर ध्यान से देखना। गुडविल की एंट्री हमेशा मैं समझाऊंगा। पहली एंट्री, व्हेन न्यू पार्टनर सोनू ब्रिंग कैश एज अ कैपिटल ₹80,000 एंड गुडविल ₹7,200। अब इसकी एंट्री करने को बच्चों अलग अलग कर सकते हो, पर कंबाइंड एंट्री ज़्यादा बेटर है। कैश कम्स इन, तो सबसे पहले लिखोगे बच्चों कैश अकाउंट डेबिटेड 87,200 टू सोनूज कैपिटल अकाउंट, वैल्यू आएगी बच्चों 80,000 और टू नई गुडविल को क्या बोलते हैं बच्चों, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट क्रेडिटेड 7,200। अब इसका पोस्टिंग करेंगे बच्चों कैश डेबिट टू सोनूज कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। कैश में डेबिट साइड बच्चों पोस्टिंग करेंगे टू सोनूज कैपिटल अकाउंट, वैल्यू 80,000 टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट 7,200। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये बच्चों फर्स्ट पोस्टिंग। सेकंड पोस्टिंग सोनू के अकाउंट में क्रेडिट साइड बाय कैश अकाउंट, जिसमें वैल्यू आएगी बच्चों, ये थोड़ा लाइन निकल गया मैं लिख देता हूँ बच्चों, वैल्यू आएगी आई थिंक 80,000। उसके बाद बच्चों प्रीमियम फॉर गुडविल, जो भी वो कैश में लाए उसकी एंट्री करेंगे हम, ध्यान से देखना बच्चों। अब उसकी एंट्री में सिखाने जा रहा हूँ। तो सेकंड एंट्री करेंगे बच्चों, अब प्रीमियम फॉर गुडविल जो नया पार्टनर लाए ओल्ड पार्टनर के भी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिटेड 7,200 टू आस्थाज कैपिटल अकाउंट टू आहनाज कैपिटल अकाउंट। तो बच्चों ओल्ड नई गुडविल ओल्ड पार्टनर के बीच में सैक्रिफाइसिंग रेशियो जो आपने ढूंढा था 1:2 उसमें बांटोगे। जैसे बांटोगे बच्चों 7,200, 2,400 और 4,800 रुपये आंसर आएगा। अब इसका पोस्टिंग करें बच्चों, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट में ओपन नहीं करना है, आस्था और आना के अकाउंट में क्रेडिट साइड बाय प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, जिसमें वैल्यू लिखेंगे बच्चों, थोड़ा मैं क्रॉस लिख रहा हूँ 2,400 4,800। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यस बच्चों एकदम सही है।
अब बच्चों जितना पार्ट सोनू कैपिटल का कैश में नहीं लाई गुडविल का, उसका क्या करेंगे? तो थर्ड एंट्री, व्हेन न्यू पार्टनर सोनू नॉट ब्रिंग 4800 रुपीज गुडविल इन कैश। तो इन दिस कंडीशन बच्चों जितना पार्ट वो कैश में नहीं ले वो सोनू पार्टनर कैपिटल अकाउंट में से ट्रांसफर किया जाएगा। पार्टनर कैपिटल अकाउंट में डेबिट करना है तो इसकी एंट्री होगी बच्चों, नए पार्टनर में से गुडविल नहीं ला उतना पार्ट डेबिट करना है। सोनूज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड 4800 रुपये बाकी के टू आस्थाज कैपिटल अकाउंट, आस्थाज कैपिटल अकाउंट क्रेडिटेड અને ટુ आहनाज कैपिटल अकाउंट क्रेडिटेड। कौन से रेशियो में बांटो बच्चों? तो 48 रुपये फिर से सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांटना है। सैक्रिफाइसिंग रेशियो 1/2, तो आई होप 1600 आएगा અને 3200 आएगा। मैं चेक कर लूँ बच्चों, यस एकदम सही है। आस्थाज कैपिटल अकाउंट एंड आनाज कैपिटल अकाउंट। तो ये नया पॉइंट आया बच्चों, जब कोई पार्टनर अपने पार्ट को गुडविल में कैश में नहीं लाता है तो न्यू पार्टनर अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो। पोस्टिंग देखो बच्चों, अब यहाँ लिखते समय कई बच्चे पोस्टिंग में गड़बड़ करते, ध्यान रखना सोनू के अकाउंट में मुझे डेबिट साइड जाना है। यस लिखने 48 कंबाइंड एंट्री है तो मुझे पहला नाम लिखना होगा टू आस्था अकाउंट અને टू आहना अकाउंट। ओके यहाँ वैल्यू नहीं आएगी बच्चों, सोनू में डेबिट साइड सीधा पोस्टिंग नहीं होगा 1600 અને मेरे ख्याल से सेकंड वैल्यू है बच्चों 3200। सेकंड क्रेडिट में पोस्ट करेंगे, आस्था के अकाउंट में क्रेडिट साइड 1600, फिर आहना के अकाउंट में बच्चों 3200, यहाँ डैश ऑपोजिट नेम आएगा बाय सोनूज अकाउंट। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं चेकिंग कर लूँ बच्चों, यस 1600 3200 सही है बच्चों। तो ये हो गई बच्चों, याद रहे इसलिए आप इसमें भी ब्रैकेट में लिख सकते हो प्रीमियम गुडविल, ठीक है। इसमें भी आप लिख सकते हो बच्चों प्रीमियम ऑफ गुडविल जो कैश में नहीं आया, ठीक है। थोड़े बच्चों राइटिंग छोटे हो रहे हैं पर मैं पूरी ट्राई कर रहा हूँ सब कुछ बोर्ड पे एडजस्ट हो जाए, ठीक है। अब बच्चों जो एंट्री थोड़ी कट हो रही है मैं इस तरफ ले गया हूँ, यस। अब बच्चों आगे जाते हैं, जो एंट्रीज मैंने बोली है आशा रखता हूँ कि आप लोग को समझ आया होगा। ये वैल्यू को मैं थोड़ा अंदर की साइड ले लेता हूँ बच्चों, जिससे आपका वीडियो कट ऑफ ना हो, ठीक है। अब बच्चों एडजस्टमेंट नंबर 3 और 4 पूरा होने के बाद अब बाकी बचे हुए एडजस्टमेंट को हमें सॉल्व करना है। तो आप समझ सकते हो बच्चों एडमिशन ऑफ पार्टनर में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है एंट्री ऑफ गुडविल एंड ब्रिंग कैश बाय पार्टनर। बाकी कोई दम नहीं है बच्चों, आराम से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। बाकी एडजस्टमेंट फटाफट हम सॉल्व करने जा रहे हैं। चलो अब बच्चों मैं लेने जा रहा हूं एडजस्टमेंट नंबर 4, द क्लेम ऑफ वर्कमैन कंपेंसेशन इन एक्सेप्टेड 3200। अब बच्चों मैं थोड़ा वीडियो में जगह कर रहा हूं इसको निकाल के, यस लिमिटेशंस के कारण बच्चों थोड़ा ये स्पेस करना पड़ता है मुझे। चलो बच्चों वर्कमैन कंपेंसेशन का कुछ पेमेंट करना है। अब ये होता क्या है बच्चों, तो फैक्ट्री में काम के दरमियान वर्कर को बच्चों एक्सीडेंट और जो कोई पेमेंट करने का चांस आए, इसलिए बिजनेस द्वारा पहले से उसके लिए रिजर्व रखा जाता है जिसे बोलते हैं वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व, जिसके लिए बैलेंस शीट में आप देख सकते हो बच्चों फंड है 4800 रुपये। और एडजस्टमेंट नंबर 4 में बोला है बच्चों क्लेम कोई वर्कर को हमें पेमेंट करना है 3200 रुपये। और 3200 रुपये बच्चों कोई वर्कर को एक्सीडेंट हुआ होगा, कंपेंसेशन का पेमेंट करना है, ठीक है। तो जब आप वर्कमैन कंपेंसेशन क्लेम एक्सेप्ट करोगे बच्चों, अभी पेमेंट नहीं किया, क्लेम के तौर पे एक्सपेक्ट किया, तो पहली असर बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड देनी है बच्चों, यस प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपेंसेशन क्लेम, वैल्यू जिसकी वैल्यू है बच्चों एडजस्टमेंट नंबर 4 में 3200 रुपये। अब बच्चों 3200 रुपये आपके लिए एक्सपेंस नहीं है, क्यों? आपने बैलेंस शीट में ऑलरेडी उसके लिए रिजर्व रखा हुआ है, ठीक है। तो वर्कमैन कंपेंसेशन फंड में मुझे 4800 रुपये दिख रहा है बच्चों, 4800 में से मैंने 3200 रुपये कोई कर्मचारी को पेमेंट कर दिया।
तो बाकी कितने बचे? तो बच्चों यहाँ मैं थोड़ा शॉर्ट में नोटिंग दिखा देता हूँ जिससे कोई बच्चे को दिक्कत ना हो। एडजस्टमेंट फॉर वर्कमैन कंपेंसेशन फंड बैलेंस शीट में है 4800, उसमें से वर्कमैन कंपेंसेशन क्लेम 3200 रुपये पास किया। तो अब वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व कितना बचा? तो अब रिजर्व बचा है 800 और 800 1600। अब बच्चों बाकी किसी को पेमेंट बाकी नहीं होते, 1600 रुपये जो बचे वो ओल्ड पार्टनर के बीच ओल्ड रेशियो में आपको डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। यस बच्चों, तो अब मैं पार्टनर कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड लिख रहा हूँ बाय वर्कमैन कंपेंसेशन फंड 1600 रुपये। हमेशा याद रखना बच्चों, ओल्ड रेशियो ओल्ड पार्टनर इक्वल है ओल्ड रेशियो 1:1 800 यहाँ डैश। क्लियर? अगर बच्चों ये क्लेम ना होता तो पूरे 4800 मैंने एडजस्टमेंट के 200 रुपये बच्चों, एक 3200 यहाँ लिखा, 4800 में 3200 माइनस किया और 1600 पार्टनर के बीच बांट दिया। अब लेने जा रहे बच्चों एडजस्टमेंट नंबर 5। आहना विल टेक ओवर इन्वेस्टमेंट ₹9200। जनरली बच्चों जो भी आप बाजार में इन्वेस्ट करते हो उसका रीवैल्यूएशन करते हो, पर कई बार ऐसा होता है बच्चों नया पार्टनर एंटर और पुराना पार्टनर वो इन्वेस्टमेंट खरीद लेता है, ले लेता है। तो यहाँ आहना ने बच्चों इन्वेस्टमेंट ले लिए, ठीक है। अब इसकी इफेक्ट कैसे होगी वो देख लो। एडजस्टमेंट 5, आहना टेक्स ओवर इन्वेस्टमेंट। अब आहना ने बच्चों इन्वेस्टमेंट लिया कितना में? लिया उसने 19,200 में, ठीक है। तो सबसे पहले इसकी क्या एंट्री होगी वो समझ लो बच्चों। आहना रिसीवर है तो हम एंट्री करेंगे आहनाज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड। ये बच्चों एंट्री नहीं मांगे, फिर भी मैं सिखा रहा हूँ इन्वेस्टमेंट गोज आउट। अब बच्चों नई बैलेंस शीट में से इन्वेस्टमेंट बेच दिए, निकल गए, पार्टनर को दिए, अब नहीं आएंगे, ठीक है। तो पहली एंट्री आहना के कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, वैल्यू आहना में ही लिखने बच्चों, कहीं गड़बड़ ना हो जाए ध्यान रखना, यहाँ डैश। सेकंड इफेक्ट बैलेंस शीट में अब इन्वेस्टमेंट निकल गए, नई बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट नहीं आएंगे। पर बच्चों आप यहाँ ध्यान से देखो, पुरानी बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट की ओल्ड वैल्यू कितनी है? ओल्ड बैलेंस शीट इन्वेस्टमेंट बुक वैल्यू है, ओल्ड बैलेंस शीट में बच्चों बुक वैल्यू थी इन्वेस्टमेंट की आई थिंक 20,000 रुपये। यस, ₹20,000 माइनस आहना टेक्स ₹19,200। आहना ने बच्चों 19,200 में ले लिया, तो कितना लॉस हुआ? लॉस इन इन्वेस्टमेंट ₹800। अब क्वेश्चन ये होगा बच्चों, क्या ये 800 रुपये लॉस की एंट्री होगी? तो आपको बच्चों देखना है, कई बार इस प्रकार के लॉस के लिए बिजनेस द्वारा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बैलेंस शीट में रखा जाता है। यस बच्चों, बैलेंस शीट में मुझे दिख रहा है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, जो यहाँ मैं गिनती दिखा रहा हूँ, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। ये बच्चों स्पेशल रिजर्व है इन्वेस्टमेंट के लॉस और प्रॉफिट को सेटल करने के लिए। कितनी वैल्यू है बच्चों? तो यहाँ मुझे दिख रहा है 1600 रुपये। क्लियर बच्चों? अब मुझे बताओ, आहना ने इन्वेस्टमेंट लिया, उसकी एंट्री करी, पर उसमें नुकसान 800। तो ये नुकसान बच्चों आपको रीवैल्यूएशन में अलग से नहीं लिखना है। लॉस कहाँ सेटअप करोगे? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड में से सेट हो जाएगा, लॉस ऑफ इन्वेस्टमेंट। अब मेरे पास बच्चों 1600 रुपये पड़े थे, उसमें से 800 लॉस सेटअप हो गया। अब बच्चों मेरे पास इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड में कितने पैसे बाकी रहे? मात्र 800 रुपये। क्लियर? तो बच्चों इन्वेस्टमेंट का स्पेशल रिजर्व है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, जिसमें से मैंने आहना ने इन्वेस्टमेंट लिया, उसका लॉस सेटअप कर लिया। अब बचे 800 बच्चों, अब वो पार्टनर के बीच बांट देना है, ओल्ड पार्टनर ले लेंगे। तो ओल्ड पार्टनर में क्रेडिट साइड बाय इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड अकाउंट। कितने बचे बच्चों? अमाउंट के साथ यहाँ दिखा देता हूँ 800 रुपये, और फिर यहाँ आएगा ब्रैकेट में 1:1 रेशियो, ओल्ड रेशियो। यस, दोनों ओल्ड पार्टनर के बीच इसे मैंने बांट दिया। देख सकते हो बच्चों, एडजस्टमेंट 5 तक कंप्लीट हो गया है। यहाँ तक वीडियो पॉज करके बच्चों नोट डाउन कर लीजिए। डियर स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन को हम और आगे बढ़ा रहे हैं बच्चों। अब मेरे सामने एडजस्टमेंट 5 के बाद नेक्स्ट एडजस्टमेंट है 6 नंबर, अक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 2400 इज नॉट रिकॉर्डेड। अब बच्चों अक्रूड या उसे अक्रूवल बोलते हैं, यानी बच्चों इन्वेस्टमेंट से इसका कोई कनेक्शन, इन्वेस्टमेंट आपने बेच दिया पर उसके ऊपर का इंटरेस्ट है बच्चों 2400 रुपये रिसीव नहीं, यानी रिसीव होना बाकी है।
तो ये बच्चों नया पॉइंट है, बैलेंस शीट में उसके कोई इफेक्ट नहीं है, तो कोई भी इनकम मिलना बाकी हो तो दैट इज कॉल्ड असेट्स। तो पहली इफेक्ट बच्चों बैलेंस शीट में असेट साइड आएगा, अक्रूवल ऑफ इन्वेस्टमेंट 2400 रुपये। सेकेंड इफेक्ट बच्चों रीवैल्यूएशन अकाउंट, हमें पता है बच्चों कोई भी बिजनेस का लॉसेस हो एक्सपेंस हो हमें डेबिट साइड लिखना है, इनकम और क्रेडिट साइड। तो अक्रूड इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट, अक्रूवल ऑफ सॉरी बच्चों इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट ऑन थोड़ा लंबा नेम है बच्चों इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो सेकेंड इफेक्ट बच्चों रीवैल्यूएशन में क्रेडिट साइड बाय अक्रूवल ऑफ इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। सेकेंड इफेक्ट एडजस्टमेंट की क्रेडिट साइड। नेक्स्ट एडजस्टमेंट ले रहे बच्चों एडजस्टमेंट नंबर 7, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, खास ध्यान देना, ये लिख के दिखा रहा हूं बच्चों एडजस्टमेंट 7, जिसके अंदर उनका कहना है बच्चों एक्सेप्टेड बिल्स पेबल ऑफ 2000 विच वाज ड्रॉन बाय क्रेडिटर इज नॉट रिकॉर्डेड। अब बच्चों यहाँ ये पॉइंट का कहना है एक्सेप्टेड बिल्स पेबल है, कितनी वैल्यू है बच्चों 2000, ठीक है, या थोड़ा नीचे ले लेते हैं बच्चों रुपीज 2000, नॉट recorded which was drawn by creditor is not recorded. 2000 drawn by creditor नॉट रिकॉर्डेड। अब ये पूरा पॉइंट बच्चों आपको मैं समझा देता हूं। सबसे पहले बच्चों दोनों पॉइंट मुझे बैलेंस शीट में दिखाई दे रहे हैं। ओल्ड बैलेंस शीट के अंदर क्रेडिटर है 12000, बिल्स पेबल है 6000। तो सबसे पहले क्रेडिटर क्या होता है बच्चों, ऐसा मर्चेंट जिसके पास से बिजनेस डे बाय डे ट्रांजेक्शन में गुड्स परचेज करता है। अब क्रेडिटर के पास से बच्चों गुड्स परचेज किया तो उसको बच्चों खाली बोल के क्या कहा जाता है, मौखिक कहा जाता है बच्चों कि मैं आपको जो भी गुड्स के पैसे दे दूंगा, ठीक है, उसमें कोई रिटर्न एग्रीमेंट नहीं होता है। तो यहाँ जो क्रेडिटर है मुझे दिख रहा है 12000 और बिल्स पेबल दिख रही है 6000, तो एक प्रकार का बिजनेस के लिए लायबिलिटी है बच्चों, उसमें पर्टिकुलर टाइम के बाद पेमेंट किया जाता है। पर बिल्स क्या होता है बच्चों, बिल्स एक ऐसा रिटर्न एक्नॉलेजमेंट लेटर है बच्चों जिसमें जो भी पेमेंट करने वाला पर्सन लिख के देता है कि भाई मैं क्रेडिटर को पैसे आफ्टर समटाइम्स दे दूंगा। तो अगर बच्चों बिल्स का पेमेंट टाइम पे ना हो तो ऐसे पर्सन को बच्चों कोर्ट से सजा हो सकती है, पेनल्टी या चार्जेस लग सकता है। क्लियर? तो बिल्स पेबल इज अ रिटर्न एक्नॉलेजमेंट लेटर, और बच्चों बिल्स का टॉपिक भी आपने 11th में पढ़ा हुआ है, तो आपको यही याद रखना है। अब इसकी इफेक्ट क्या होगी, तो एक्सेप्टेड बिल्स पेबल रुपीज 2000 ड्रॉन बाय क्रेडिटर नॉट रिकॉर्डेड। अब इसको बच्चों रिकॉर्ड करना हो तो कैसे करोगे, तो ये बिल्स पेबल है, कंपलसरी पेमेंट होगा, तो ये क्रेडिटर ने बच्चों अभी लिखा है वो रिकॉर्ड नहीं हुआ, तो सबसे पहले क्रेडिटर में से माइनस होगा। तो बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड आप क्रेडिटर ढूंढोगे। पुराने क्रेडिटर कितने हैं बच्चों, तो पुराने क्रेडिटर मुझे दिख रहे हैं 10-12,000, उसमें से बच्चों आप माइनस कर दोगे बिल्स पेएबल, यस, बिल्स नॉट रिकॉर्डेड। कितनी नॉट रिकॉर्डेड है बच्चों, 2000 निकाल दो, अब रिकॉर्ड कर दी बच्चों, तो क्रेडिटर की वैल्यू कम होके हो गई आई थिंक 10,000। सेकंड इफेक्ट बच्चों इसके आप देख रहे हो बैलेंस शीट में क्रेडिटर में से माइनस हुआ। सेकंड इफेक्ट बैलेंस शीट में आपके पास जो भी बिल्स पेबल है वो बोलिए, बैलेंस शीट में मुझे दिख रही है बिल्स पेबल 6000। अब बच्चों इसे रिकॉर्ड करना बाकी है बट नॉट रिकॉर्डेड, तो नॉट रिकॉर्डेड को रिकॉर्ड कीजिए 2000, ठीक है। तो ये बच्चों मैंने रिकॉर्ड कर दी और अब सही में हो गई वैल्यू 8000, यानी बिल्स पेबल नॉट रिकॉर्ड की दो असर, क्रेडिटर में से बिल्स निकाल दिया हमने और बिल्स के अंदर प्लस कर दिए, रिकॉर्ड करना बाकी था हमने रिकॉर्ड कर दिया। अब जा रहे बच्चों नेक्स्ट एडजस्टमेंट में, एडजस्टमेंट नंबर 8, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट। बुक वैल्यू ऑफ लैंड बिल्डिंग इज 20% लेस देन इज मार्केट वैल्यू। एडजस्टमेंट नंबर 8, बुक वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग इज 20% लेस देन मार्केट वैल्यू, ठीक है। तो सबसे पहले बैलेंस शीट में बच्चों लैंड बिल्डिंग होगा, यस, बुक वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग बैलेंस शीट में है ₹40,000, ठीक है। ध्यान से देखना बच्चों, अब यहां बोला है लैंड बिल्डिंग की बुक वैल्यू मार्केट वैल्यू से 20% लेस। तो कई बच्चे क्या करते हैं इसमें सीधा 20% बढ़ाते हैं, यानी 8,000 रुपये मार्क कट जाएंगे बच्चों, ध्यान रखना। अब यहां क्या बोला है, बुक वैल्यू ये है, किससे लेस है बच्चों, लेस 20%
देन मार्केट वैल्यू। अब आपके पास मार्केट वैल्यू अवेलेबल है ही नहीं बच्चों। अकाउंटेंसी का सिंपल हो, जब आपको लेस या इंक्रीज्ड मार्केट वैल्यू पे बोला और मार्केट वैल्यू आपको रिकॉर्ड करनी है बच्चों, मार्केट वैल्यू अवेलेबल नहीं है तो आपको सपोज करना पड़ता है। इस प्रकार से इक्वेशन बनाना है, सपोज मार्केट वैल्यू इक्वल टू 100 रुपीज़। सपोज बच्चों लैंड बिल्डिंग का मार्केट वैल्यू 100 रुपीज़ है, अब उससे बुक वैल्यू कितना लेस है 20% लेस, यानी 100 रुपये का 20% 20, तो अब भी जो बुक वैल्यू है वो कितने पे है, दैट मीन्स 80। क्लियर हो रहा है बच्चों। तो यहाँ बुक वैल्यू है बच्चों वो मार्केट वैल्यू से 20% लेस है। मैंने मार्केट वैल्यू सपोज करी 100, 20 लेस किया, वैल्यू आ गई 80। यानी अब मुझे बच्चों इक्वेशन बनाना है, ध्यान से देखना मैं इक्वेशन कैसे सॉल्व कर रहा हूँ बच्चों। यस यहाँ जगह मैं कर रहा हूँ 80 रुपीज़ बुक वैल्यू इक्वल टू मार्केट वैल्यू ₹100। जब आपके पास बच्चों 80 रुपीज़ बुक वैल्यू है तो मार्केट वैल्यू 100 है। अब भी मेरे पास बुक वैल्यू 40,000 है, उस पे मार्केट वैल्यू हाउ मच। जैसे करोगे बच्चों यहाँ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा, ₹40,000 इंटू 100 अपॉन 80। जैसे करोगे बच्चों मार्केट वैल्यू ऑफ लैंड बिल्डिंग आएगा आई थिंक ₹50,000। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर बच्चों आप 40,000 पे सीधा 20% इंक्रीज करते हैं वैल्यू आएगी 48,000, मार्क आएंगे 0। पर आप देख सकते हो बोर्ड पे बच्चों किस प्रकार से मैंने सपोज किया और मार्केट वैल्यू फाइंड करी। अब बच्चों यहाँ कैसे लिखोगे, ये बैलेंस शीट में एसेट साइड लैंड एंड बिल्डिंग जिसकी पुरानी प्राइस है 40,000, मार्केट वैल्यू हो गई 50। ये मार्केट वैल्यू तो इंक्रीज कितना हुआ बच्चों, इंक्रीज हुआ 10,000। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यस बच्चों एकदम सही है। अब बच्चों लैंड बिल्डिंग इंक्रीज हुआ, दैट इज कॉल्ड बेनिफिट। सेकंड इफेक्ट रीवैल्यूएशन में जमा साइड बाय लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट, वैल्यू आएगी 10,000। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये हो गया बच्चों आपका अफलातून एडजस्टमेंट नंबर 8। बच्चों आई होप आप लोग को समझ आ रहा है। कुछ मेरे राइटिंग छोटे बच्चों पर मैं पूरा ट्राई कर रहा हूँ एक एक एडजस्टमेंट जो लिमिटेशन है उसमें समझाने की। मेरे साउंड के भी ऊपर आप कॉन्सेंट्रेशन कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट एडजस्टमेंट है बच्चों 9 नंबर, बहुत ही आसान। आउट ऑफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड 4800 इज फॉर द नेक्स्ट ईयर। इंश्योरेंस प्रीमियम में बच्चों 4800 रुपये इंश्योरेंस प्रीमियम नेक्स्ट ईयर का है। अब मेरा क्वेश्चन ये है बच्चों क्या कहीं आपको इंश्योरेंस प्रीमियम दिया है, नहीं, यानी नेक्स्ट ईयर का आपने पेमेंट किया है। आप बच्चों फाइनल अकाउंट पढ़ चुके हो, दैट इज कॉल्ड प्रीपेड एक्सपेंस। कोई भी एक्सपेंस एडवांस पेमेंट करो तो दैट इज कॉल्ड असेट्स। पहली है सर प्रीपेड एक्सपेंस या प्रीपेड इंश्योरेंस वैल्यू, ये कहाँ से लिया, एडजस्टमेंट 9। कितना है प्रीपेड इंश्योरेंस बच्चों, आई थिंक 4800 रुपये, ये लिखा बच्चों। सेकंड इफेक्ट प्रीपेड एक्सपेंस बिजनेस के लिए बेनिफिट है बच्चों, कहीं ना कहीं बेनिफिट करेगा। रिवैल्यूएशन में क्रेडिट साइड प्रीपेड इंश्योरेंस 4800। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलो अब बच्चों एडजस्टमेंट पूरा करने के बाद बैलेंस शीट में जो पॉइंट रह गए हैं जिसकी कोई इफेक्ट नहीं दी हो, जिसका कोई पॉइंट बाकी रह गया उसकी इफेक्ट दे देते हैं बच्चों। चलो बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड मेरी नज़र बच्चों, आस्था और आहना का कैपिटल का इफेक्ट हमने दे दिया है बच्चों। उसके बाद वर्कमैन कंपेंसेशन फंड ऑलरेडी पार्टनर के बीच बाकी बचा हुआ डिस्ट्रीब्यूट हो गया है। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड हो गया है बच्चों। उसके बाद है प्रोविडेंट फंड एंड बैड डेट रिजर्व। आई थिंक बच्चों उसका कोई एडजस्टमेंट नहीं आया। प्रोविडेंट फंड एक प्रकार की लायबिलिटी और पार्टनर के बीच नहीं बांटना है बच्चों, कर्मचारी को एम्प्लॉय को फ्यूचर में देना पड़ता है, तो दैट इज कॉल्ड लायबिलिटी। सेम बैलेंस शीट में कंटिन्यू करेंगे प्रोविडेंट फंड અને बैड डेट रिजर्व, ठीक है। उसकी दोनों की वैल्यू बच्चों बैलेंस शीट में से कॉपी कर रहा हूँ मैं। आई थिंक 6400 एंड 8000 सेम टू सेम, कोई चेंज नहीं, कोई इफेक्ट नहीं। 6400 एंड 8000 है, सॉरी, यस। आगे जाते हैं बच्चों। नेक्स्ट में लेने जा रहा हूँ क्रेडिटर एंड बिल्स पेबल। मेरे ख्याल से उसके दोनों का एडजस्टमेंट बच्चों कंप्लीट हो चुके हैं और उसकी इफेक्ट भी दे दी हमने। लायबिलिटी साइड पूरी हुई, असेट साइड आता है बच्चों। असेट साइड सबसे पहला पॉइंट है गुडविल, जो ऑलरेडी हमने ऑल पार्टनर के भी स्टार्टिंग में डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। लैंड बिल्डिंग उसकी इफेक्ट दे दिया बच्चों। उसके बाद है मशीनरी, मशीनरी का कोई एडजस्टमेंट नहीं आया बच्चों, तो ये मशीनरी मैंने ले ली 32,000, ठीक है। उसके बाद बच्चों इन्वेस्टमेंट जो ऑलरेडी आहना ने ले लिया है, तो इन्वेस्टमेंट अब नई बैलेंस शीट में नहीं आएगा बच्चों।
डेटर्स आई थिंक 25,200, कोई एडजस्टमेंट नहीं है, सेम टू सेम कॉपी कर लो बच्चों। उसके बाद है बच्चों स्टॉक 14,400, मेरे ख्याल से उसका भी कोई एडजस्टमेंट नहीं आया है, सेम टू सेम बैलेंस शीट में कैरी फॉरवर्ड होगा। उसके बाद है बच्चों कैश बैलेंस, जो मुझे नया लेना है, ऑलरेडी कैश अकाउंट में डाल दिया है मैंने। उसके बाद एडवर्टाइजमेंट, कंपेन, एक्सपेंडिचर एंड प्रॉफिट एंड लॉस। तो ये बच्चों एडवर्टाइजमेंट, कंपेन एंड प्रॉफिट एंड लॉस, डिफर्ड रेवेन्यू, एक्सपेंडिचर, लॉस, जैसे बच्चों रिजर्व या प्रॉफिट एक्यूमुलेटेड ऑनर को देते हैं, वैसे ये लॉस ऑनर के भी डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो ये लॉस पार्टनर कैपिटल के डेबिट साइड लाना है, टू एडवर्टाइजमेंट, कंपेन, एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड टू प्रॉफिट एंड लॉस। असेट साइड P&L तो बच्चों लॉस बोलते हैं। ये कौन से रेशियो में? हमेशा रिजर्व या प्रॉफिट या लॉस ओल्ड रेशियो में बांटना है। ओल्ड रेशियो 1:1। 3200 को बांटोगे बच्चों तो वैल्यू आएगी ओल्ड पार्टनर में 1600। और फिर प्रॉफिट एंड लॉस को बांटोगे बच्चों तो वैल्यू आएगी 2000। आई होप बच्चों सारे एडजस्टमेंट की असर पूरी में जो बोल रहा हूँ आपने ध्यान दिया होगा। थोड़ा पार्टनर कैपिटल में राइटिंग छोटा हो गया बच्चों, कारण 3 अकाउंट को मैनेज करना बहुत डिफिकल्ट है। ठीक है, अब बच्चों क्लोजिंग सेरेमनी, जो क्रम में आपने अकाउंट बनाए वही क्रम में आपको क्लोज करना है। सबसे पहले बच्चों मुझे लग रहा है रीवैल्यूएशन अकाउंट क्लोज होगा, उसमें क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है 17,200। सेम टोटल यहाँ रखेंगे बच्चों, डिफरेंस अराइज होगा 17,200। डेबिट साइड डिफरेंस आए तो डेट इज कॉल प्रॉफिट, जो जाएगा पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में। ठीक है, और इसमें आप नाम दे सकते हो प्रॉफिट। किससे रिसीव होगा? ओल्ड पार्टनर आस्था एंड आहना। अब बच्चों यहाँ आपको रेशियो ओल्ड लेना है 1:1। जैसे बांटोगे आई थिंक 8400 आएगा, मैं चेक कर लेता हूँ बच्चों। यस 8400 सही है बच्चों, मैं चेकिंग कर लेता हूँ कैलकुलेटर से। यस बच्चों एकदम सही है। सॉरी 8600 आ रहा है, 84 नहीं है, 8600। कई बार बच्चों मेरा भी मिस्टेक हो जाता है। यह सब सही है। पार्टनर्स कैपिटल में इसे क्रेडिट साइड ले जाएंगे बाय रीवैल्यूएशन अकाउंट, ब्रैकेट में प्रॉफिट 8600 नए पार्टनर को कुछ भी नहीं मिलेगा बच्चों। अब हमें क्रेडिट साइड का पार्टनर कैपिटल का टोटल करना है बच्चों। मोस्ट प्रोबेबली क्रेडिट साइड ज़्यादा होती है, और फिर बच्चों यहाँ जो डेबिट साइड डिफरेंस मिले उसे बोला जाता है टू बैलेंस कैरिड डाउन, क्लोजिंग बैलेंस। ये कहाँ जाएगा बच्चों? बैलेंस शीट में। तो फर्स्ट पार्टनर का टोटल है, सबसे पहले बच्चों मैं कैलकुलेटर से चेक कर लेता हूँ। यस 89,800, जिसमें से 1 2 3 यस 1 2 3 एंट्री निकालोगे बच्चों, बैलेंस इज रिसीव होगा 82,000। सेकेंड पार्टनर का टोटल है बच्चों 66,200। यस सेम डिफरेंस बच्चों यहाँ निकालोगे तो डिफरेंस अराइज होगा 39,200। 1 2 3 4 सही है बच्चों। और लास्ट में बच्चों एक ही एंट्री 80,000 की, उसको यहाँ टोटल करोगे 80,000। सेम यहाँ रखोगे बच्चों 80,000, तो डिफरेंस अराइज होगा 80,000 में 1632 75,200। दिस इज कॉल्ड क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल। ये जाएगा बच्चों बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड। यहाँ लिखेंगे हम कैपिटल अकाउंट और उसके अंदर आस्था, आहना और डेंजरस सोनू, ये नया पार्टनर आया बच्चों। तीनों का कैपिटल है 82,000, 39,200 और 75,200। अब बच्चों तीनों का टोटल अगर आप कैलकुलेटर से करोगे तो वैल्यू आएगी 1,96,400। 1,96,400। उसके बाद बच्चों कैश अकाउंट को क्लोज कर दें। जैसे क्लोज करेंगे बच्चों, कैश में मेरे ख्याल से सब कुछ डेबिट साइड ही है, कैलकुलेटर से उसका टोटल है 1,03,200। 1,03,200। सेम डिफरेंस निकालोगे बच्चों, क्रेडिट साइड जाएगा बाय बैलेंस कैरिड डाउन 1,03,200। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट।
तो ये जो कैश बैलेंस है, बैलेंस शीट में असेट साइड जाएगा बच्चों, कैश अकाउंट 1,03,200। अब बच्चों अगर आपका बैलेंस शीट का बैलेंस दोनों तरफ इक्वल हो जाता है तो एंट्री करेक्ट। मैं चेक कर लेता हूँ 1 2 3 4 5 6। मैं एंट्री चेक कर लेता हूँ बच्चों। यस 1 2 3 4 5 6 एकदम सही है बच्चों। 2,32,000 लायबिलिटी साइड का टोटल है। और असेट साइड चेकिंग कर ले बच्चों, 1 2 3 4 5 6 7। हाँ 1 2 3 4 5 6 7 और टोटल भी बच्चों सही हो रहा है। मैं टैली कर लेता हूँ बच्चों। अगर आंसर मैच हो जाए तो कह सकते हैं बाबा अमरनाथ बेड़ा पार। तो ये क्वेश्चन के अंदर बच्चों क्या क्या नया आया, वर्कमैन एक्सीडेंट फंड, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड में बच्चों रिजर्व का यूज लायबिलिटी और पेमेंट के बाद किया, लॉसेस के बाद किया बच्चों। प्रीपेड इंश्योरेंस का नया पॉइंट आया, बिल्स और क्रेडिटर का आउटस्टैंडिंग पॉइंट आया। और नए पार्टनर के अंदर बच्चों गुडविल का पार्शियल पार्ट कैश में आया, पार्शियल पार्ट कैश में नहीं आया। ओवरऑल आई थिंक अच्छा क्वेश्चन बच्चों। IMP में टिक कर देना। आपको प्रैक्टिस के लिए घर पे इलस्ट्रेशन 23 पूरा लिख के मुझे क्लास में दिखा देना है। यहाँ तक रखते हैं। टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय माता जी। Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications.